नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होगा। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ आगे के महीनों के लिए नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों के लिए भी लागू होगा, जिससे एकमुश्त एरियर मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से डीए बढ़ोतरी को लेकर देरी की चर्चा चल रही थी, जिसके कारण कर्मचारी संगठनों में भी नाराजगी थी। अब कैबिनेट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि जनवरी 2026 से ही बढ़ा हुआ डीए लागू माना जाएगा और कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा भी मिलेगा। 2% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी। जी हाँ, कैबिनेट ने 2% डीए हाइक की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अप्रैल 2026 को डीए में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए दर जो है वो 58% जो पहले था वो अब बढ़कर 60% हो गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले का जो सीधा असर है उसका केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ के रूप में इसी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। जी हाँ, देरी से लागू होने की वजह से, चूंकि यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कुल 3 महीनों का एरियर मिलेगा। यह रकम एक साथ सैलरी के साथ क्रेडिट की जाएगी। अधिकांश मामलों में यह एरियर अप्रैल या मई 2026 की सैलरी के साथ खाते में आ सकता है आपके। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना मिलेगा एरियर। तो एरियर की जो राशि है हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी वो 56,100 रुपये है तो उसे करीब 3,000 से 4,000 रुपये तक का एरियर मिल सकता है। वहीं जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज़्यादा है उनके लिए ये रकम 10,000 से 20,000 रुपये तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सटीक राशि पे लेवल और बेसिक पे के आधार पर तय होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस बार इतनी देरी क्यों हुई है इस फैसले को लेने में। डीए की 2% की बढ़ोतरी करने में केंद्र सरकार ने इतना ज़्यादा समय क्यों लिया है। तो इस बार देरी का जो आमतौर पर है वो जनवरी से लागू होने वाला डीए मार्च के अंत तक घोषित हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी देरी को देखने को मिली है। इसके पीछे प्रशासनिक कारणों के साथ साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाएं भी एक वजह मानी जा रही हैं। अब कर्मचारी संगठनों ने इस देरी को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा था और जल्द घोषणा की मांग भी की थी। इस बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों को किसी तरह का अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद सैलरी में अपने आप संशोधन हो जाएगा। सैलरी स्लिप में नया डीए और एरियर दोनों साफ दिखाई देंगे। अब अगले डीए बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होने की उम्मीद है। मौजूदा महंगाई के ट्रेंड को देखते हुए इसमें करीब 3% तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो वो भी मुश्किल जो प्रश्न एक रहता था कि क्या जनवरी से लागू माना जाएगा, क्या जनवरी से जोड़ करके उतने महीनों का एरियर मिलेगा, तो ये भी क्लियर हो गया है कि हाँ भाई, तीनों महीनों का जोड़ करके अप्रैल या मई या जून की सैलरी के साथ आपका सैलरी आ जाएगा और इसके साथ ही आपके सैलरी में जो डीए है उसमें 2% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।